पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बिग डेटा एनालिटिक्स कैसे इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहा है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स। एआई और मशीन लर्निंग का बिग डेटा में रोल, डेटा प्राइवेसी और एथिक्स, स्मार्ट सिटीज और एग्रीकल्चर में बिग डेटा का इस्तेमाल, और साथ ही इमर्जिंग टूल्स और बिग डेटा का भविष्य। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम बिग डेटा एनालिटिक्स में डीप डाइव करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि बिग डेटा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। हर बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है, जिसे हम बिग डेटा लाइफ साइकिल कहते हैं। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, मतलब अपना पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। डेटा सोर्सेज बहुत अलग अलग हो सकते हैं, सोशल मीडिया से लेकर सेंसर तक और मोबाइल ऐप से लेकर वेबसाइट्स तक। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अर्बन ट्रैफिक सिस्टम्स रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स और व्हीकल मूवमेंट्स। हाँ, आप सही सोच रहे हो, तभी भर भर के चालान करता रहता है। अब इतना बड़ा डेटा लोकली स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम जैसे कि एडोब HDFS या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर किया जाता है। Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स स्केलेबल स्टोरेज ऑफर करते हैं। अब डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इस स्टेज में डेटा को क्लीन किया जाता है और यूजफुल इंसाइट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि उसमें से कुछ काम की बातें निकाल सके जिसमें फ्यूचर नज़र आ रहा हो। डेटा फ्रेमवर्क्स जैसे कि अपाचे स्पार्क हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। प्रोसेसिंग के बाद डेटा एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज होता है, जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। फाइनली डेटा को इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स और चार्ट्स के थ्रू विजुअलाइज किया जाता है, ताकि डिसीजन मेकर्स आसानी से समझ सकें। टूल्स जैसे कि Tableau, पावर BI इस काम के लिए फेमस हैं। यह पूरा लाइफ साइकिल इंश्योर करता है कि रॉ डेटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट किया जा सके, जो बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के लिए यूजफुल हो। अब हम दो ऐसी फील्ड्स पर बात करेंगे जहां बिग डेटा का इस्तेमाल इंडिया में गेम चेंजर साबित हो रहा है: एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़। भारत एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, लेकिन ट्रेडिशनल खेती में कई चैलेंजेस हैं। यहाँ पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आता है। बिग डेटा सेंसर्स और ड्रोन से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके मिट्टी का हेल्थ, वेदर और क्रॉप परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ई-नैम भी डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, ताकि किसानों को सही मार्केट ट्रेंड और प्राइस इंफॉर्मेशन मिल सके। दूसरी ओर स्मार्ट सिटीज़ में बिग डेटा अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है। जैसे बेंगलुरु में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं, जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके ट्रैफिक को स्मूथ बनाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए भी बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है। यह सब टेक्नोलॉजीज शहरों को ज़्यादा सस्टेनेबल और लिवेबल बनाती हैं। क्या मतलब है, तुम्हारा दिल्ली रहने लायक जगह नहीं है? थोड़ा पोल्यूशन हर जगह होता है। बिग डेटा का एप्लीकेशन सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़ जैसे फंडामेंटल सेक्टर्स में भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैसे बिग डेटा का यूज करते हैं। एडवांस्ड AI मॉडल्स जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग लार्ज डेटा सेट्स की मदद से ट्रेन होते हैं। ये मॉडल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें हाई क्वालिटी, हाई वैल्यू डेटा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस और TCS अपने AI सिस्टम को मिलियंस ऑफ कस्टमर्स इंटरेक्शंस से ट्रेन कर रहे हैं, ताकि चैटबॉट्स और कस्टमर सर्विस सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट बने। डीप लर्निंग जैसे मॉडल कंप्यूटर विजन, इमेज रिकग्निशन और NLP न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। इन मॉडल्स को जितना बड़ा और डाइवर्स डेटा मिलता है, उतने ही एक्यूरेट उनके प्रेडिक्शंस होते हैं। AI और बिग डेटा एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। जितना बड़ा डेटा, उतना ज़्यादा पावरफुल AI मॉडल्स, जैसे ChatGPT। जी हाँ, पहले इसे बिग डेटा पर ट्रेन किया गया, तभी आज ये लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। जितना डेटा बढ़ता जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा चिंता डेटा सिक्योरिटी और एथिक्स की हो रही है। इंडिया में कंपनीज के लिए डेटा सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है। CERT-in यानी कि कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, साइबर अटैक्स को मॉनिटर और रिस्पॉन्ड करती है। हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर के लिए खासकर डेटा ब्रीचेज का खतरा रहता है। साथ ही AI एथिक्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। AI सिस्टम बायस्ड हो सकते हैं अगर उन्हें सही डेटा पर ट्रेन नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर हेल्थ केयर AI को बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो गलत डायग्नोस दे सकता है। इथिकल AI प्रैक्टिसेस पर इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। AI फॉर ऑल और रिस्पॉन्सिबल AI जैसे इनिशिएटिव्स इंश्योर करते हैं कि AI सिस्टम फेयर और अनबायस्ड हों।
डेटा सिक्योरिटी और इथिकल एआई आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़े बिग डेटा प्रोजेक्ट की जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। जी हाँ, आधार, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा चलाया गया यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें करीब 1.3 बिलियन इंडियंस का डेटा स्टोर है। आधार के तहत हर व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा यानी कि फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन और डेमोग्राफिक डेटा, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट किया जाता है। हर दिन लाखों नए यूजर्स का डेटा सिस्टम में ऐड होता है। ये डेटा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, जो एक ह्यूज बिग डेटा सिस्टम है। इतना बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए UIDAI डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम का यूज करता है। डेटा को सिक्योरली मल्टीपल डेटा सेंटर्स में रखा जाता है ताकि किसी एक सेंटर में फेलियर हो जाने पर डेटा सेफ रहे। डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स इंश्योर करती हैं कि डेटा ब्रीचेज ना हो। हर बार जब आधार का यूज किया जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलते समय या सरकारी बेनिफिट्स लेने के लिए, तब सिस्टम रियल टाइम में ऑथेंटिकेशन करता है। यह ऑथेंटिकेशन मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड मैनेज करता है। फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का डेटा रियल टाइम में प्रोसेस किया जाता है और UIDAI डेटाबेस से मैच किया जाता है ताकि यह वेरीफाई हो सके कि यूजर वैलिड है या नहीं। इतना बड़ा डेटा मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। डेटा सिक्योरिटी सबसे क्रिटिकल है और 2018 आधार डेटा ब्रीच जैसी घटनाओं ने इसे हाईलाइट किया। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न को लेकर भी कई डिबेट्स हो चुकी हैं, जिस वजह से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया। आधार का इस्तेमाल सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और प्रधानमंत्री जनधन योजना को इनेबल करने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सब्सिडीज, पेंशन और स्कॉलरशिप सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। आधार एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया में बिग डेटा का इस्तेमाल सिटीजन्स को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ नए और इमर्जिंग टूल्स की जो बिग डेटा स्पेस में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। ये टूल्स न सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग को फास्ट बनाते हैं, बल्कि लार्ज स्केल डेटा सॉल्यूशंस को भी स्केलेबल और एफिशिएंट बनाते हैं। अपाचे फ्लिंक एक स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है जो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। इसका फ़ायदा यह है कि यह डिस्ट्रीब्यूटेड और फॉल्ट टॉलरेंट है, जिसका मतलब है कि अगर एक नोड फेल हो जाए तब भी बाकी सिस्टम काम करता रहेगा। फ्लिंक को इंडियन टेलीकॉम कंपनीज अपने कस्टमर डेटा का रियल टाइम एनालिसिस करने के लिए यूज कर रही हैं। प्रेस्टो एक डिस्ट्रीब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन है जो इंटरेक्टिव क्वेरीज के लिए जाना जाता है। इसका खास फायदा यह है कि यह बहुत लार्ज डेटा सेट्स पर हाई स्पीड SQL क्वेरीज रन कर सकता है और इसे कंपनीज जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन यूज करते हैं। इंडिया में भी कई फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनीज प्रेस्टो को उनके लार्ज कस्टमर डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए यूज करती है। स्नोफ्लेक एक क्लाउड नेटिव डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन है जो स्केलेबल और इजी टू यूज है। स्नोफ्लेक का यूज खासकर लार्ज एंटरप्राइजेज में किया जाता है क्योंकि यह लार्ज स्केल डेटा को मैनेज करने में मदद करता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है और इसे बिना किसी डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेज किया जा सकता है। इंडियन कंपनीज जैसे फ्रेशवर्क और ओला भी अब स्नोफ्लेक का यूज कर रहे हैं ताकि उनका डेटा आर्किटेक्चर स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव रहे। ये नए टूल्स और टेक्नोलॉजी बिग डेटा इकोसिस्टम्स को और भी एफिशिएंट और स्केलेबल बना रहे हैं। इनकी मदद से कंपनीज रियल टाइम प्रोसेसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और लार्ज स्केल डेटा क्वेरीज आसानी से हैंडल कर पा रही हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बिग डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं। यह एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है और आने वाले सालों में इसमें जॉब्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। यह कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट। ये प्रोफेशनल्स डेटा को एनालाइज करते हैं और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। बिग डेटा इंजीनियर का काम है कि वे लार्ज डेटा सेट्स को मैनेज करे और स्केलेबल डेटा आर्किटेक्चर बिल्ड करे। ये रोल उन लोगों के लिए है जो टेक सेवी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पसंद करते हैं। डेटा एनालिस्ट डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और डिसीजन मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट्स और विजुअलाइजेशंस बनाते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स AI और मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड और ट्रेन करते हैं और बिग डेटा का यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो आपको इन रोल्स में सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होंगी। पाइथन, R और SQL जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, गूगल क्लाउड और अजर में एक्सपर्टीज, डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि
टाब्लो और पावर बीआई, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग, खासकर अगर आप एआई बेस्ड रोल में जाना चाहते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेशंस इंडस्ट्री में हाईली वैल्यूड हैं और आपके करियर को बूस्ट करने में मदद कर सकती हैं। जैसे AWS सर्टिफाइड बिग डेटा, यह सर्टिफिकेशन आपको AWS पर बिग डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के बारे में डीप नॉलेज देता है। गूगल क्लाउड प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर, गूगल क्लाउड पर डेटा पाइपलाइंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए यह सर्टिफिकेशन बहुत यूजफुल है। क्लाउडेरा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, जिसे CCP भी कहते हैं, क्लाउडेरा हेडूप और स्पार्क जैसे फ्रेमवर्क्स में एक्सपर्टीज वैलिडेट करता है, जो लार्ज स्केल डेटा सिस्टम मैनेज करने के लिए क्रिटिकल है। भारत और ग्लोबली बिग डेटा प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वह फाइनेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो या ई-कॉमर्स। हर इंडस्ट्री में डेटा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। अगर आप टेक और डेटा में करियर बनाना चाहते हैं तो बिग डेटा एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको याद हो, मुकेश अंबानी ने कहा था, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। बिग डेटा सिस्टम्स को स्केल करना आसान काम नहीं है। जैसे जैसे डेटा वॉल्यूम बढ़ता है, उसे इफेक्टिवली मैनेज और प्रोसेस करना बड़ी चुनौती बन जाती है। चाहे स्टार्टअप हो या बड़ी इंटरप्राइजेज, सभी को कई ऑपरेशनल और टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज हम इन चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे और साथ ही जानेंगे इनसे कैसे निपटा जा सकता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा बढ़ता है, उतना ही बड़ा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिस स्टोरेज सिस्टम इतने मैसिव डेटा वॉल्यूम्स को मैनेज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हर मिनट लाखों ट्रांजैक्शंस और ब्राउजिंग एक्टिविटीज जनरेट करता है। इस डेटा को रिलायबली और एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत होती है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज़र स्केलेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। हेडूप जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम भी मल्टीपल नोड्स पर डेटा स्टोर करती हैं, जिससे स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ती है। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हर सेकंड जनरेट हो रहे हों। जैसे फाइनेंशियल मार्केट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए रियल टाइम एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इमेजिन अगर स्टॉक मार्केट ट्रेंड की एनालिसिस थोड़ी सी भी डिले हो जाए तो यह मिलियंस का नुकसान कर सकती है। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए टूल्स जैसे कि अपाचे फ्लिंक, अपाचे काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह टूल्स कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम्स को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं, इंश्योरिंग कि इनसाइट्स और एक्शंस रियल टाइम में वैल्यूएबल हो। बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। डेटा पाइपलाइंस, सर्वर्स मेंटेनेंस और डेटा इंटीग्रेशन जैसे टास्क समय के साथ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए टीम्स को कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस बोटलनेक, सिस्टम डाउन टाइम और डेटा साइलो। यह चैलेंज खासकर तब बड़ा हो जाता है जब मल्टीपल डेटा सोर्सेज से रियल टाइम और बैच डेटा को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग टूल्स क्रिटिकल हैं। कुबेरनोट जैसे टूल्स का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट और स्केल किया जा सकता है। ऑटोमेशन पाइपलाइंस और कंटेनर आर्केस्ट्रेशन टूल्स हेल्प करते हैं रियल टाइम स्केलिंग और सर्वर मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे जैसे डेटा सोर्सेज बढ़ते हैं, डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट सोर्सेज से आने वाले डेटा में एरर, डुप्लीकेट और मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, जो एनालिसिस को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। डेटा क्वालिटी इश्यूज को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब आप लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस कर रहे हों। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में अगर डेटा गलत हो या इनकम्प्लीट हो तो यह गलत डायग्नोसिस की वजह बन सकता है। ETL टूल्स जैसे टैलेंट, इन्फॉर्मेटिका और अपाचे निफी का इस्तेमाल डेटा को क्लीन करने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ऑटोमेशन बेस्ड डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स जैसे डेटा डीडुप्लिकेशन और डेटा वैलिडेशन हाई क्वालिटी एनालिसिस को इंश्योर करती हैं। जितना डेटा बढ़ता है उतनी ही सिक्योरिटी का कंसर्न भी बढ़ता है। सेंसिटिव डेटा को मैनेज करने के लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत होती है, खासकर फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में, जहां डेटा प्राइवेसी क्रिटिकल होती है। इंडिया में आधार जैसी सिस्टम्स के लिए डेटा प्राइवेसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। किसी भी डेटा ब्रीच का खतरा फाइनेंशियल और रेपुटेशनल नुकसान हो सकता है। बिग डेटा सिस्टम में AI ड्रिवन सिक्योरिटी टूल्स का यूज रियल टाइम थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इनक्रिप्शन टेक्निक्स, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जैसे मेथड सेंसिटिव डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। साथ ही क्लाउड प्रोवाइडर्स भी सिक्योरिटी फीचर्स जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और सिक्योर एक्सेस मैनेजमेंट ऑफर करते हैं।
बिग डेटा को स्केल करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, चाहे वो डेटा स्टोरेज हो या रियल टाइम प्रोसेसिंग या डेटा क्वालिटी। हर लेवल पर सही टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि लार्ज स्केल सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बिग डेटा एनालिटिक्स के कई एडवांस टॉपिक्स पर बात की। एआई, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, आधार का बिग डेटा यूज और इमर्जिंग टूल्स जैसे अपाचे फ्लैंक और स्नोफ्लेक। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें और टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा, और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उन्हें भी ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।